场无落花，陪我数年华。那人是你吗？月光不说话，影子双双侵蚀遗憾。我小小一点光，大风中流浪，天黑有大火，雨里有大伞。当我红了眼眶，你伸出手掌，泪在你掌心开花。我微微拿点浆，陪我看月亮，他记得我们并肩的模样。哪怕岁月长河，眼角染风霜，都是你赠我的糖。जल्दी आना। हाँ हाँ कौन है? आ रहा हूँ। अरे इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? कौन है? हाँ? ए चाचा नीचे चाचा देखो कौन आ गया। हाँ, बाहर तो आओ जल्दी। हाँ, कौन आ गया देखो। चाची जी, आखिरकार तुम वापस आ गई। चाची जी, मैं आप दोनों को बहुत याद कर रही थी। योशन तुम तो और ज्यादा भारी हो गई हो। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ चाची जी। हम वापस आ गए। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। अरे तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। तुम आखिरकार वापस आ गए। पेट पूरा भर गया है, अब और नहीं खा सकता। खाना बहुत स्वादिष्ट है। तुमने इतने दिन में कुछ खाया नहीं होगा ना? लेकिन फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारे लिए रोज खाना बनाऊंगी। अरे वो राजकुमार ठीक के है। साथ बाहर गए थे ना, उन्होंने वहाँ बहुत मजा किया होगा। जो मन चाहे वो खाना खाया होगा, लेकिन अब वो वापस आ गए। अब उन्हें पछतावा हो रहा होगा बकवास है। चाचा जी, आप गलत हो। जब हम वहाँ थे, हमें मूली के पकौड़े बहुत याद आ रहे थे, है ना चाचा? हाँ हाँ, मैंने कर दिया है। हाँ हाँ, तुम्हें हमारी याद नहीं आई? मूली के पकौड़े बराबर याद आए। ऐसा होता है क्या? अब ये लोग वापस आ चुके हैं तो हमारे दुख भरे दिन खत्म हो जाएंगे, है ना निचेंग? वैसे मुझे ऐसे लगता है हमें हमारे दुकान में कुछ बदलाव लाने होंगे। पता नहीं आपको अच्छा लगेगा या बदलाव? कैसा बदलाव? चेंगटियन और मैं इस बार झिझऊ गए थे। हमने वहाँ कपड़े ही नहीं खरीदे, बल्कि हमने खुशबूदार उपटन बनाना भी सीख लिया। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें अपने दुकान में उपटन भी बेचना चाहिए। तुम कहना चाहती हो कि हम दोनों व्यापार एक साथ कर सकते हैं? चाचा जी, ये जो उपटन है ना, ये कोई साधारण उपटन नहीं है। जिजोंग में नीचांग ने अनुषादियों पर बहुत पढ़ाई की है। वो इसे दवाई में मिलाना जानती है। उसके अलावा ये और कोई नहीं बना सकता। अगर हमने इसकी दुकान खोल दी तो ये बहुत मशहूर हो जाएगी। सच कहूँ तो हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या ये सच कह रहे हैं निचेंग? नीचा, तुम जो भी करना चाहो, हम दोनों हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। तुम मेहनती हो, हमें तुम पर भरोसा है। हाँ, तुम्हारी चाची बिल्कुल सही है। तुम्हें जो करना है वो बेझिझक करो। आपका बहुत शुक्रिया। हम 5 मिलकर जरूर कुछ हासिल करेंगे। पर हम व्यापार कक्ष का क्या करेंगे? वो हमें फिर से व्यापार नहीं करने देंगे। उन्होंने हमारी दुकान पर रोक लगा दी है, पर नई दुकान ये हमारा नया व्यापार होगा और इस दुकान का नया नाम भी होगा। इससे उनका कोई लेना देना नहीं। नया नाम? कौन सा नया नाम? सुगंधित कुटीर। वो तो बहुत गंभीर है। फिर क्या हुआ? फिर मैं झिझऊ गई थी कढ़ाई सीखने।
उपटन बनाना भी सीखा। मेरे गुरुजी ने और उनके पत्नी ने बहुत कुछ सिखाया। वो दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत सीखने मिला। हाँ, वो सब छोड़ो। ये मैंने कुछ जड़ी बूटियाँ बनाई हैं। इसे तुम अपने तकिए के नीचे रखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ, इसे सूंघो। अच्छा है। चैंगटियन बहुत कठोर दिल का है। उसने मुझे कोई तोहफा नहीं दिया। उसने बहुत अच्छी चीज खरीदी है। उसने बताया नहीं, लेकिन उसने कहा था कि ये खास व्यक्ति के लिए है। क्या लगता है वो खास लड़की कौन होगी? हाँ चेंगटियन, यहाँ बस हम दोनों हैं। सच सच बताना, युआंग जियांग तुम्हें बहुत चाहती है। क्या तुम उसे चाहते हो? वो क्या है कि तुम किसकी राह देख रहे हो? तुम मुझे बता सकते हो? चाचा जी, हाँ? चाचा जी, देखो मोहतरमा जियांग आ गई। अरे चैंगटियन, आप यहाँ? मुझे राजकुमार ने ये सब चीजें हाँ। राजकुमारी तक पहुंचाने के लिए कहा है। ये सब आपकी दुकान की जरूरत का सामान है और इसके लिए एक आदमी रखा हुआ है। बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे हैं। मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। शुक्रिया, आप राजकुमार को ही अदा कीजिए। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। चलो अब मैं निकलती हूँ, आप अपने काम कर सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है मोहतरमा फिर जियांग, मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। आराम से आराम से। हाँ अपना वक्त लो। हाँ, सीढ़ियाँ अंदर संभाल आओ। कर। सुनो, भागो जल्दी। ये जाकर मोहतरमा जियोकिन को दे दो। ये तोहफा है तुम्हारी चाची की तरफ से, उन्हें बहुत पसंद आएगा। जाओ, सुनिए जाओ, जाओ। शिवकिन जी, ये ऐसे मत रखो, इससे मेरे कपड़े ढक जाएंगे। रुको मैं शिवकिन रखता जी। हूँ। चैंगटियन, ये हमारी चाची की तरफ से आपके लिए, स्वीकार करें। ये मैं नहीं ले पाऊंगी। अगर अब उसने मुझे परेशान किया तो मैं उसे ये नहीं कृपा बांटूंगी। करके आप इसे स्वीकार करें। नहीं, ये आप ही के नहीं, लिए मैं है, सच में नहीं हमारे ले लिए, सकती। हमारी खुशी नहीं, के लिए। चैंगटियन, अगर राजकुमार को ये पता चला कि मैंने तोहफा लिया है तो वो मुझे डांटेंगे। शुक्रिया, मैं चलती हूँ। राजकुमार को शुक्रिया कहना। फिर मिलेंगे शौकीन जी। उसने बहुत अच्छी चीज खरीदी है। उसने बताया नहीं, लेकिन उसने कहा था कि यह खास व्यक्ति के लिए है। क्या लगता है वो खास लड़की कौन होगी? इसका मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करता। अरे देखो, ये वो फैन के कपड़ों की दुकान है ना? अरे ये नीचांग की दुकान है ना? ये कैसा है? देखो, अरे वो नीचांग है ना, वो वापस आ गई। हाँ, वो उस पर वापस तो आ चोरी गई। का इल्जाम लगा हुआ था। उसकी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? वापस चले जाओ। कितनी शर्मनाक बात है ना। मैं होता तो वापस नहीं आता। तुमने सुना? ये वापस कैसे आ सकती है? इसमें तो कोई शर्म ही बाकी नहीं है। मैं अपनी चैंपियन। सूरत फिर से गंवाना नहीं चाहता। इस बार क्या वो ये क्या हमें बेचेगी? फिर से ठगेंगे तो नहीं? पता पिछली नहीं ये बार क्या तो उन्होंने करना यही चाहती तो है। किया था। हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। ये यहाँ पर क्या चल रहा है? वाह, ये देखो। बहुत सुंदर। मेरे प्यारे वासियों, हमारी नई दुकान आज से शुरू हो गई है। आइए आइए, आपका स्वागत है। आपका स्वागत है, आइए आइए। ये क्या है? मैंने तो उसका नाम तक नहीं सुना। मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे दुकान में तरह तरह के नए कपड़े और उपटन मिलते हैं। शिजाऊ शहर के खास कपड़े भी हैं। ये बाकी लोगों से बहुत अलग है। इसकी बनावट शिजाऊ शहर से है, जो खूबसूरती से समृद्ध है। ये उपटन आपको खूबसूरत बनाएगा। आइए अंदर, आपका स्वागत है। आइए अंदर, आप इसकी तुलना दूसरों के साथ कर सकते हैं और आप खुद फर्क जानिए। आप निराश नहीं होंगे। और उसके लाभ आइए आइए। अंदर चलिए, कृपया स्वागत है आपका। आइए देखिए तो सही। आइए भाई, आइए। कोशिश मत करके देख लीजिए। ये तो बहुत खतरे की बात है। इसे कौन इस्तेमाल करेगा? क्या अजीब लग रहा है। पता नहीं कौन सी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में कभी सुना नहीं। हाँ सही कहा तुमने। लेकिन मेरा चेहरा खराब हो सकता है। अब हम क्या करें? ये सूप परिवार जब से आया है तब से हमारी परेशानी बढ़ी है। ये सारी बातें बकवास है। इनकी वजह से लोग हमारा यकीन नहीं कर रहे। रुक जाओ, तुम ऐसी बात मत करो। मैं तो सच बोल रही हूँ। देखा ना, हमारा नया दुकान खुला फिर भी कोई नहीं आया। इनका इरादा क्या है? मैं बात करता हूँ। करना क्या चाहते हैं ये? हाँ प्यारे दोस्तों सुनिए, आज हमारी दुकान का पहला दिन है। आप सामान खरीदे या ना खरीदे इससे फर्क नहीं पड़ता।
बस अंदर आइए और देखिए। आइए आइए आइए, जल्दी आइए और सामान खरीदिए। हमारी दुकान आज ही खुली है। ये चाइना में सबसे श्रेष्ठ है। आप सब आइए और आजमा कर देखिए। आज के दिन मुफ्त है। हाँ हाँ मुफ्त है। आइए आइए आइए, देखने के पैसे नहीं लगते। आइए जल्दी आइए। उसने तुम्हारी दुकान पर रोक लगाई थी। हमें कैसे पता कि तुम हमें ठगोगी नहीं? हाँ हाँ, कैसे करेंगे? अरे सुनो मेरी बात तो सुनो। जी बताओ, हमें भी बताओ। किसे पता अंदर क्या होगा? ये आप कैसे साबित करेंगे कि हाँ, बिल्कुल सही कहा, सही कहा। भाई आपको पता है हम आपको अपने राज नहीं बता सकते, सही ना? तुम ही बात करो। हम इसे नहीं लगा चाचा जी, सकते। हम हमारी दुकान की सामग्री किसी को नहीं बता सकते। आप चिंता मत कीजिए। हमारी दुकान में रखी हर एक चीज मैंने खुद आजमा कर देखी है। ये सुरक्षित है। हाँ, तुम तो ऐसे ही बोलोगी ना, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर हमने तुम्हारा उपटन लगाया और फिर हमारे चेहरे को कुछ हो गया तो? हे भगवान। मुझे एक बात बताओ, आप शर्त लगा सकती हो? क्या कहा तुमने? मैं यहाँ का उपटन इस्तेमाल करूंगी तुम्हारा श्रृंगार करने के लिए। अगर तुम ये लगाकर 10 साल जवान नहीं हुई तो मैं तुम्हें 10 चांदी के सिक्के दूंगी। 10? क्या 10 सिक्के? 10 सिक्के? क्या कहा? ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। बस तुम्हारी दुकान का सारा सामान। क्या मैं 10 साल जवान दिखूंगी? क्या ये मुमकिन है? क्या आप इस्तेमाल करेंगे? हमें तो समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। जरूर जरूर। यहाँ पैसे किसे नहीं पसंद? ठीक कहा ना, सभी को पैसे पसंद है। सच में? ये कैसी चीजें हैं? इन चीजों को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। आप हिलो मत। देखो कैसे दिख रही है। देखो 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 ना। बहुत ही अच्छा। देखो कितनी सुंदर दिख रही है। देखो ना कितनी सुंदर लग रही है वो। आइए। देखो वो आ गई। हाँ हाँ वही वही है वो। वही है वही है। क्या ये वही है? क्या तुमने पूरा इंसान बदल दिया? जो कितनी सुंदर लग रही है। मुझे नहीं लगता ये वही है। ऐसे कैसे हो सकता है? सपना क्या हुआ? क्या मैं जवान दिख रही हूँ? बोलो ना। ना जाने ये पूरी तरह बदल चुकी है। ऐसे कैसे हो सकता है? सुनो, मुझे आईना दो जल्दी। ये तो चमत्कार है। ये सचमुच हुआ है या कोई चमत्कार है? विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या हुआ? क्या चल रहा है यहाँ? चक्कर कैसे आ गया? मुझे आईना दो, आईना दो। ये रोक क्यों रही है? क्या बात है? ये रोक क्यों रही है? अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो हम इसे बदल देंगे। दूर हटो। मैं अब बहुत खुश हूँ। जिंदगी में पहली बार मैंने खूबसूरती देखी है। तुम इसे नहीं पहुंच सकती। ये बात तो सच है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये सच में बहुत अद्भुत है। तुम लाजवाब हो। मुझे माफ करना कि मैंने तुम पर शक चिंता किया। मत करो। मुझे माफ करना। तुम मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हो। कि आपने शुक्रिया, वो जो शुक्रिया। पेन किया था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। विश्वास नीचा है, क्या तुम्हारे पास कोई जादुई शक्ति है?
हमें भी तो बताओ, हमें भी तो दिखाओ। तुम सच में सुंदर लग रही हो। और अंदर जाते जाते तो मैंने एक बदसूरत आदमी को देखा था। बाहर आते आते खूबसूरत लड़की, ये ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मुझे क्यों मारने आ रही हो? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अरे मैंने झूठ कहाँ कहा है? कितनी खूबसूरत लग रही है। हाँ सच्ची। यहाँ कोई जादू नहीं हो रहा। एक एक करके आओ, यहाँ तमाशा मत करो। चुप रहो। तुम बकवास मत करो। कैसा जादू होगा? ये तो बस एक उपटन है, उससे अपना रंग भी बदल जाता है। उसमें अजीब क्या है? इसमें क्या बड़ी बात? इसमें अलग क्या है? ये तो बस एक अच्छे दर्जे का श्रृंगार है। तुम सब लोग इसमें बिल्कुल मत फंसो। बहन सही कह रहे हैं। हमारे उपटन से त्वचा गोरी होती है, लेकिन हमारी दुकान का उपटन बाकियों से काफी अलग है। अलग अलग सामग्री है और ये झिझाऊ के खास जड़ी बूटियों से बनाया गया है। ये असरदार है और आपके त्वचा की नमी भी काफी अच्छी होती है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपकी त्वचा बुरी हो या कोई दाग हो, घाव हो, त्वचा खराब हो, तो हमारा उपटन इस्तेमाल करने से ये ठीक नहीं होगा। उसे अंदर से ठीक करना होगा। इसे इस्तेमाल करके हमारी त्वचा खूबसूरत बनाएंगे। हे भगवान, तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुमने देखा मैं कैसी दिखती थी? और अभी मुझे देखो। तुम बस गप्पे लड़ाते रहो, मैं तो जा रही हूँ। तुमने अब मुझ पर जो भी इस्तेमाल किया उसकी 5 बोतल। आइए आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे भी चाहिए। मुझे भी सुंदर दिखना है। हाँ मुझे भी सुंदर दिखना है। चलो चलो जल्दी चलो। हाथ से ना लो। चाची जी चलिए अंदर चलो। चलो मेरी बात मानो, जल्दी खरीद लेते हैं। अंदर चलकर देखते हैं। हाँ चलो अंदर देखते हैं। हाँ चलो चलो चलो। हाँ, तुमने बहुत मदद की है हमारी मोहतरमा। बस कुछ दिन तुमने हमारी दुकान की पकड़ मजबूत कर दी है। सभी सामान बिक गया। ये सब तो हमने कल रात को जाकर खरीदा है। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं तो सू परिवार के लिए अपना फर्ज निभा रही थी। ऐसी चीज तो मैंने पहली बार देखी। ये बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन इन दिनों हमने बहुत कम सामान की बिक्री की है। मैं उसी के बारे में सोच रही थी। ये सू की दुकान बहुत पुरानी है। अब वो उपटन का व्यापार भी करते हैं, लेकिन ये उपटन कुछ खास नहीं लग रहे। देखा तुमने? बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत साधारण है। सुगंधित कोठी से अच्छे नहीं। तुम क्या कहती हो? बिल्कुल, उनके पास काफी उपटन है और वो सभी उत्तम है। सुनो सखियो, आप जिस सुगंधी कुटिया के बारे में कह रहे थे मुझे कोई पता नहीं, लेकिन ये सू परिवार की दुकान है। यहाँ आकर हमारे सामान को बदनाम करते रहते हो। क्या ये बात सही लगती है आपको? क्या हमें खुद की राय होने की अनुमति नहीं है? और वैसे भी आपकी दुकान इतनी खास नहीं है और ये सच है। अच्छा, क्या तुम अपने मेहमानों से ऐसे पेश आती हो? हम हमारा सौजन्य बस हमारे ग्राहकों को देते हैं, हमारी बदनामी करने वालों को नहीं देते। अगर ऐसा ही बर्ताव रहा, यहाँ से चले जाइए अभी। हाँ? अब तुम्हारी दुकान को कौन देखेगा? सुगंधित कुटिया यहाँ है, चलो। मोहतरमा, ये सुगंधित कुटिया क्या है? हाँ, मुझे बताइए ना, उनमें ऐसा क्या खास है? हाँ, तुम सच में कुछ नहीं जानते और इतनी बड़ी दुकान खोल रखी है। मैं बताती हूँ, वो दुकान नीचांग की है। वो वापस आ गई है। हाँ, मैंने सुना कि नीचांग सिजोंग गई थी। वहाँ उसने बहुत अभ्यास किया। अब फैंग परिवार का व्यापार शुरू हुआ है। वो कपड़े और उपटन बनाते हैं और नीचांग बहुत अच्छी है, इनके जैसी नहीं है। ये तो बहुत बुरी है। मैं तो यहाँ कोई उपटन खरीदने वापस नहीं आऊंगी। चलो चलो चले। देखिए, उन्हें भूल जाइए। हमारी वजह से आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए माफ कीजिए। ये लेके देखिए, इसमें तो बहुत अच्छी महक आ रही है। माफ कर दो। नीचांग बहुत ही बेशरम लड़की है। मैंने खुद उसके बारे में सुना है। वो बस दूसरे शहर से नहीं लौटी, लेकिन फैंग दुकान का नाम सुगंधी कुटिया कर दिया और तो और उपटन का व्यापार भी शुरू कर दिया। ये मुमकिन नहीं, लेकिन ये हुआ कैसे? क्या मेरे साथ धोखा हुआ है? चाचा जी, अब हम क्या करें बताइए। वेंसियो, मैं चाहता हूँ कि तुम वहां खुद चली जाओ, जाके देखो क्या चल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये अफवाह है। हालांकि वेन्यू को इस बात का पता मत चलने देना। हाँ मैं समझ गई। वेन्यू अब कहाँ है? उस दिन आपसे बात करने के बाद वो थोड़ा सुधर गया है।
उसने शराब पीना छोड़ दिया है। वो दुकानों पर ध्यान भी देने लगा है। वो शायद आप पर गुस्सा है क्योंकि मैं बाकी दुकानों की देखभाल कर रही हूँ, पर शुक्र है उसे कुछ काम तो मिला। मुझे खुशी है कि उसने मेरी बात मान ली। यान वेंज्यू, अब मेरे लिए तुम एक ही हो जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ। तुम्हें भी मुझे सारी परेशानियां बतानी होगी। आप चिंता मत कीजिए, इस बारे में निर्णय आप ही लोगे। गुरुजी, छोटे गुरु का मन अब शांत हो गया है, लेकिन अभी भी उन्हें आपके राज पता है। कभी ना कभी मुझे डर है कि ये राज वो किसी को बता ना दे, इसकी ही चिंता है। मुझे नहीं लगता कि उसमें इतनी ताकत होगी। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये सब शिव परिवार के लिए ही तो है। हम दोनों के लिए भी अच्छा होगा। मैं जानता हूँ कि वेन्यू पर अभी भी खून का इल्जाम है। अगर मैंने उसके लिए पूरी कोशिश ना की होती तो क्या वो ऐसे खुलेआम घूम पाता? आप बिल्कुल सही हो। हाँ, दुर्भाग्यवश छोटे गुरु अभी छोटे हैं, वो ये बात नहीं समझेंगे। लेकिन यान वेंगशु बहुत समझदार है, लेकिन वो अभी तक इस परिवार का हिस्सा नहीं बनी। गुरुजी, आपने उसे हिम्मत दी है। अगर यान परिवार अपनी जुबान से मुकर गया तो क्या करेंगे? चिंता करने की कोई बात नहीं है। वो तो सिर्फ एक मामूली लड़की है। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो हमारे ही परिवार के कारागिरों का इस्तेमाल करती है, तो व्यापार के लिए उसे हम पर निर्भर रहना ही होगा। और मुझे नहीं लगता कि वो कुछ गलत बर्ताव करेगी। गुरुजी, आप सही है। ये मोती का लेप है। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आप इसमें से कुछ इसे खरीदना दिन में चाहते 3 हैं? बार लगाना। हाँ, ये खास तरह की जड़ी बूटी से बनाया गया है जो आपके स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा होगा। हाँ, ये तबीयत के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो ये कैसा रहेगा? तो ये वाला। वो क्या है कि चाची जी, हाँ हाँ जरा यहाँ आके मेरी मदद कीजिए। हाँ 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 हाँ। अरे इसे बांध दीजिए। अच्छा सुनिए, इसे पकड़िए। मैंने मैं अभी ठीक आता है हूँ। ठीक है। मैंने सुना है नीचांग लोगों के घर जाकर उनका श्रृंगार करती है। क्या ये सच हाँ, होगा? जब तक वो शादी करती है वो उसे बुला सकते हैं दुल्हन का श्रृंगार करने के लिए। नीचांग के श्रृंगार करने के बाद दुल्हन की मजाक कर रही खूबसूरती हो बहुत ना? बढ़ जाएगी। ये बहुत मजेदार है। काश मैं फिर से शादी कर पाती, है ना? बकवास करना बंद कर दो। अरे बकवास ऐसे कैसे कैसी? कह दिया सच ही तुमने? कह रही हूँ। ये काफी किफायती भी है और हमने आपको काफी कम दाम में दिया है। अरे, आपको अपना भूल गई हूँ। हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये वाला ना? हाँ, इसके लिए माफ कीजिएगा। दोबारा आइएगा और आपका दिन शुभ हो। कैसा लगा? अरे तुम नीचांग, तो सच में तुम हो? तुम वापस कब आई? क्या मुझे वापस नहीं आना था? तुम्हें क्या लगा मैं वापस नहीं आऊंगी? ये तुम्हारी जगह नहीं है। तुम्हें तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। पर तुम्हारा कारोबार यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें बधाई देना चाहती हूँ। वैसे तुम्हारा हाथ अब कैसा है? तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरे हाथों को तकरीबन लकवा मार गया था, लेकिन भगवान को मुझ पर दया आ गई। अगर इससे तुम्हें कोई दुख पहुंचता हो तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ये मत भूलना, तुम सजा से बचने के लिए भाग गई थी। तुम बेसहारा हो। वो तो बस राजकुमार की मदद से तुम बच पाई हो। अब जो तुम आ गई हो तो मुझे लगता है तुम्हें किसी का डर नहीं है। तुम्हारे हिम्मत की मैं बहुत दाद देती हूँ। मुझे फंसाया गया था। मुझे ऐसे लगता है तुम इस बारे में जरूर अच्छे से जानती होगी। तुम आ गई हो मुझ पर दोष लगाने। क्या कर सकते हैं?
तुम्हारे घर के संस्कार बहुत अच्छे हैं, उसे नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। अच्छा, चलो तो फिर साथ मजा लेते हैं, और इस बार जो करना है वो कर लो। मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। गुरु, खूनी भाग गई। कैसे? मैं अभी वहाँ गया था, मुझे पता चला कि वो अब वहाँ नहीं रहती। हो सकता है कि उसने हमें धोखा दिया हो और भाग गई हो। नालायक! शेनलैंड की गलती से मुझे सीखना होगा। मैं बहुत लापरवाह था। चाचा जी, वो नीचांग। उसकी कोई जरूरत नहीं। अब हम क्या करें? अब तो उसे राजकुमार का साथ मिला है, वो तो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। शिजाओ में हुए हमले के बारे में उसे पता नहीं था कि वो मैंने करवाया था, और कोई सबूत भी नहीं है। वो कुछ भी करे, मुझे इसमें फंसा नहीं सकती। लेकिन मेरी उससे आज मुलाकात हुई, ऐसा लगता है उसे सब पता है। हाँ? क्या कहा? पर उनके पास सबूत नहीं है। शाओ ने भी मुझे अभी अभी कहा कि वो खूनी घर से भाग चुकी है। चाचा जी, मुझे लगता है हमें पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। हमें तो अपने भविष्य के बारे में भी सोचना है। तो तुम्हारी क्या राय है? मुझे नहीं लगता कि ये किसी प्रकार का संजोग होगा। मैंने तो अभी अभी बहुत से उपटन की दुकानें खोली है, और मुझसे मुकाबला करने के लिए उसने भी अपनी उपटन की दुकान खोल ली। हमारे परिवार के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन अब उसके पीछे राजकुमार खड़े, उसे सजा देना अब इतना आसान नहीं। सू परिवार बड़ा जाना माना है, हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चाचा जी, तुम्हारी बात तो सही है, फर्क नहीं पड़ता तुम आगे क्या करो, सिर्फ मुझे बता देना। तुम्हें चौकन्ना रहना पड़ेगा, जल्दबाजी मत करो, हम पीछे सबूत नहीं छोड़ सकते। मैं जानती हूँ चाचा जी, मैं समझ गई। क्या आपके पास कोई उपटन बचा है? राजकुमार! अरे राजकुमार! हाँ, है हमारे पास। अगर ना भी होता तो भी हम आपको जरूर देते। हाँ, मजाक मत करो। राजकुमार, आप इस समय यहाँ पर? तुम क्या कह रही हो? वो जब चाहे तब आ सकते हैं, समझी तुम? मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। चलो चलो, यहाँ मत खड़े रहो। क्या हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएं? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हाँ? अरे सुनो, रुको, मैं आया। अरे रुको तो सही, मैं आ रहा हूँ। वो दोनों सच में? वो दोनों बहुत होशियार हैं। तुम्हें मेरी याद आई? मैं बहुत ही व्यस्त थी, मुझे याद नहीं आई। सच में? हाँ, सच में। वो सब भूल जाओ, अब मुझे वापस जाना चाहिए। सुनो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नजरअंदाज करने के लिए? राजकुमार, क्या आप गुस्सा हो? नहीं होना चाहिए। ठीक है ठीक है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। राजकुमार, पाव रोटी। अच्छा, वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। मुझे भी आपको कुछ बताना है। ठीक है, तुम पहले बताओ। नहीं, आप पहले। अभी अभी मैंने जांच की कि क्या सच में सू परिवार ने तुम्हें मारने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो गई। मैं अभी तक सू जॉनमिन का उद्देश्य अच्छे से ढूंढ नहीं पाया। नीचांग, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो तुम्हें पहले से जानते हैं? अगर ऐसा है तो वो पहले ही ये चीज मुझे बता देते। वैसे भी उन्हें मुझसे तो छुटकारा ही चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो आदमियों को भेजा।
क्या मैं सच में उनके रास्ते के बीच में खड़ी हूँ? हालांकि मैं उसके पीछे का कारण नहीं जानता, लेकिन मैंने देखा है कि सू परिवार बार बार गुरुजी वॉन से मिलने जा रहे हैं। सू गोंगमिंग गुरुजी वॉन की ओर से सबसे पैसे लेता है और फिर सू परिवार का छोटा गुरु सू वेन्यू ने गलती की है, लेकिन वो बुरा नहीं है। मुझे नहीं लगता वो इसमें शामिल होगा। तुम उस पर भरोसा करती हो? उसे तो मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। अगर उसे मुझे तकलीफ देनी ही होती तो किसी ने आकर मुझे गिरफ्तार कर लिया होता। दरअसल मेरे पास एक नया विचार है। क्या है वो? मेरे परिवार के साथ एक हादसा हुआ था, वो भी मोती की चोरी की वजह से। क्यों वो मोती का चूरा मेरे घर पर बिना इस्तेमाल किए पाया गया था? मुझे इस बात से डर है। वो चूरा तो बस व्यापार कक्ष में ही मिलता है। तो तुम कहना चाहती हो कि व्यापार कक्ष में कुछ लोग हैं जो अपनी गलतियां छुपा रहे हैं? उन्होंने उस वक्त मोतियों का चूरा ढूंढने के बाद उस मामले को तो सबने रफा दफा कर दिया। उन्होंने मेरे परिवार वालों को मारने की साजिश की और मार दिया। हम उस वक्त ऊंची स्थान पर थे। ये सब अचानक हुआ। मुझे लगता है कोई ना कोई सबूत जरूर होगा। हालांकि ओप्टन के नाम से व्यापार कक्ष में जाना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल है, और तो और व्यापार कक्ष में ओप्टन व्यापारियों की जगह भी खाली नहीं है। तो अब हम और क्या कर सकते हैं? चिंता मत करो, अब व्यापार कक्ष में अच्छे बुरे दोनों लोग हैं। इसी वजह से राजधानी शहर में काम ढंग से नहीं हो रहा, इसलिए मैं इसकी शिकायत महाराज से करूंगा, इन बुरे लोगों से छुटकारा पाने के लिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कई लोगों को काम मिलेगा। हाँ, ये तो अच्छा है। लेकिन तुम्हें ध्यान से सोचना होगा। व्यापार कक्ष के व्यापारी बहुत होशियार हैं। अगर हमारा दाव उन्हें समझ गया तो वो लोग चौकन्ने हो जाएंगे और हमें पकड़ लेंगे। और तो और ये जो सू परिवार है, इनकी व्यापार कक्ष में बहुत पहचान है। तुम्हें ध्यान रखना होगा। मैं ध्यान रखूंगी। जब तक मेरे परिवार वालों को न्याय नहीं मिलता, तब तक मेरे परिवार वालों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं उनके लिए सब कुछ करूंगी। नीचैंग, देखो, एक बार कोशिश करके देखते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लाओ नालायक! उसने व्यापार कक्ष के खिलाफ शिकायत की है, ये कह के कि काम ढंग से नहीं हो रहा। उन्होंने ही हमें कहा था कि लोगों को निकाल दो। वो लोग मुझे निकालना चाहते हैं। नालायक लोग। शांत हो जाइए मेरे मालिक। वो एक साधारण राजकुमार है जो बस व्यापार संभाल रहा है। आप फिक्र ना करें, वो तो बस एक मजाक बनकर रह जाएगा। लेकिन उस 2 टके के राजकुमार को नहीं पता कि वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझ रहा है, और ये बात मुझे खटक रही है मालिक। मालिक, हमें उसे किसी हाल में रोकना होगा। और वैसे भी इस शहर के सारे व्यापारियों को आप बड़ी बारीकी से चुनते हैं, और अगर इस वक्त उन्हें यहाँ से निकाला गया तो हम काफी मुसीबत में पड़ सकते हैं। वो हमें कभी भी कुछ भी करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन कार्यकारी शक्ति अभी भी हमारे पास है। वो ये बात भूल गए हैं कि मैं यहाँ का चालक हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ, मेरे सिवा यहाँ कोई चालक नहीं बन सकता। तो फिर आपकी रणनीति क्या है मालिक? हमसे छोटे जितने भी व्यापारी हैं उन सबको निकालेंगे। अगर उन्हें फिर से आना होगा तो उन्हें राह देखनी पड़ेगी। तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मालिक? जब काम खत्म हो जाए तो उस नालायक को कह देना हमने उसके आदेश के मुताबिक काम पूरा कर दिया है, कुछ व्यापारियों को निकाल दिया है। क्या उसे सच में इतनी इज्जत देने की जरूरत है? क्या हम और कोई तरीका अपना नहीं सकते? कम से कम वो राजकुमार है।
और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि वो आखिर करना क्या चाहते हैं। राजकुमार, जनाब गांव आ गए। मेरे प्यारे महाराज की जय हो। मालिक युआन ने आपके आदेशों का पूरा पालन किया है राजकुमार। हमने कुछ व्यापारियों को निकाल दिया है। अगर आप देखना चाहें तो मेरे पास उन व्यापारियों के नाम हैं। राजकुमार, ये महाराज का आदेश है। ये सब मैं नहीं करना चाहता। मैं तो बस एक मामूली सा कार्यवाहक हूं। मुझे बताओ, बस 7 ही लोगों को क्यों निकाला? महाराज, जो लोग व्यापार कक्ष में आते हैं वो बहुत अनुभवी होते हैं और अनुभवी होने के साथ साथ वो बहुत ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। इनके सारे व्यापार बहुत बड़े और मजबूत हैं। इन्हें निकालना ये राज्य के लिए उचित निर्णय नहीं है। ये 7 व्यापारी जो हैं, इन्होंने किसी और की जगह हड़प ली थी और इन लोगों का बाहर कोई भी व्यापार नहीं है। हाँ, हम जानते हैं कि ये हमारी लापरवाही की वजह से हुआ है और हमें इसे रोकना होगा। और मालिक अपने आप को इस गलती के लिए दोष दे रहे हैं, इसलिए इन लोगों को जल्द से जल्द हटा दिया गया। लेकिन मेरी इस जांच के मुताबिक नौसिखिए व्यापारियों की संख्या अब इन 7 लोगों से ज्यादा है। अच्छे बुरे सब एक हो गए हैं। वो नकली सामान बेचते हैं, बुरा सामान कम दामों में और अच्छा सामान महंगा। ऐसा लगता है कि आपके जनाब ने अच्छे से जांच नहीं की है। जनाब यून थोड़े व्यस्त है ना, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। ये कैसा रहेगा? इस मामले को सुलझाने के लिए मैं खुद कार्यवाहक हो जाता हूँ, तो फिर सभी व्यापारियों की सही तरह से जांच होगी। मैं एक सूची बनाऊंगा, जनाब युआन वो खुद पढ़ लेंगे और उन्हें सब समझ जाए। लेकिन महाराज, ये तो बहुत देर हो चुकी है। मैं आपको आपके निजी कामों में दखल नहीं देना चाहता। मुझे आज्ञा दीजिए। राजकुमार, वो हमें बेवकूफ बनाना चाहते थे। वो युवान बहुत ही घमंडी है। गुरुजी युआन कई सालों से ही संभाल रहे हैं। वो महाराज को अच्छे से जानते हैं। हर साल हमें उन्हें कुछ ना कुछ खास तोहफे तो भिजवाने ही पड़ते हैं। फिर महाराज उनसे कोई शिकायत नहीं करते। बस मैं ही हूँ जो उन्हें बहुत तकलीफ देता है। लेकिन राजकुमार, याउन डोंगचेन वो तो पूरा साल बेईमानी ही करता रहा है। बिना तजुर्बे के वो ऐसा नहीं कर पाते। अब मेरी राय सुनिए, उसे भूल जाइए। नहीं, इस बुरे आदमी को मुझे सजा देनी ही है। राजकुमार, आप कहाँ जा रहे हैं? व्यापार कक्ष में जाओ, लेखा परीक्षा करने। युआंगजू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर खाते की जांच करने की? इससे यह साबित होता है कि वो मुझसे लड़ना चाहता है। मालिक, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। राजकुमार को सब कुछ सौंपने से पहले हमारे जितने भी व्यापारी हैं उनमें से आधे तो हमारे हाथ में होने चाहिए। और साथ ही साथ इनमें से कुछ लोग नकली सामान बेचते हैं और अगर राजकुमार को पता चला तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमें जल्द से जल्द इसे छुपाना होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं राजकुमार से डरता हूँ? मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गुरु, मालिक सु आए हैं, भेज दो उन्हें। सुनो अमो, मालिक, सु गोंगमिंग यहाँ उन व्यापारियों को इस शहर से निकालने के लिए आए हैं। हमें बाहर की खबर रखनी चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा होगा।
प्रणाम गुरुजी। आपको पता है क्या हुआ? बाहर सब तहस महस हो चुका है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सू गोंगमिंग, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? यहाँ की चीजों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इससे दूर रहना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। और वैसे भी सू परिवार का हमारे साथ बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है। तुम्हारे पास तो शिक्षा है, डरे हुए क्यों? सही गलत का पता ना हो फिर भी राजकुमार घर घर जाकर तहकीकात कर रहे हैं। जो सामान हम उन्हें बेचते हैं उसमें से कुछ चीजें गैरकानूनी हैं। बकवास मत करो। सुनो सू, तुम कौन सा गैरकानूनी काम कर रहे हो? क्या तुम कम दाम वाली चीजें ज्यादा दाम से बेच रहे हो? शिव परिवार का तो बहुत बड़ा नाम है। मैं ऐसा करने की सपने में भी नहीं सोच सकता। ये तो आत्महत्या होगी। तो फिर चुप हो जाओ। शोर शराबे से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सही कहा तुमने सू गोंगमिंग। व्यापार करने में तुम्हारे पास बहुत तजुर्बा है। अगर कुछ खातों को बड़ी बारीकी से अगर जांचा जाए तो आप बहुत मुसीबत में पड़ सकते हैं और आप मालिक युवान के नजरों में गिर जाएंगे। आप सही हो, लेकिन मैं वो खाते उन्हें कभी दिखा ही नहीं सकता। बस इस बार मामला थोड़ा गंभीर है, इसी वजह से तो मैं डर गया हूँ। तो मुझे बताओ, तुम्हें ऐसी कौन सी चीज चाहिए? हाँ, गुरु, मुझे मालूम है कि अब कई व्यवसाय बंद हो चुके हैं, लेकिन हमारा परिवार तो बहुत सालों से ये उपटन बेचते आ रहा है। आपको तो पता ही है। हमारा व्यापार बढ़ाने के लिए आप थोड़ी सहायता करिए। गुरुजी, मेरे प्यारे दोस्त सू, तुम्हें मालिक युवान को इतनी तकलीफ नहीं देनी चाहिए।不负所